हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स विद मीनिंग एंड देयर सेंटेंसेस। यानी कि हम इंग्लिश की वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम उनके सेंटेंसेस को भी देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ टिपिकल, यूजुअल, ऑफ अ काइंड, जिसका मतलब है हमारे पास आम हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं मखसूस। द हॉर्स रैन इट्स टिपिकल रेस, अ स्लो स्टार्ट एंड अ स्लोअर फिनिश एंड माई अंकल लॉस्ट हिज वेजर। यानी कि यहाँ पे अब हम टिपिकल का सेंटेंस जो हम बना रहे हैं उसका मतलब ये है कि हॉर्स जो है, जो घोड़ा है, उसने टिपिकल रेस ही भागी। कैसे? स्लो स्टार्ट, यानी कि आहिस्ता ही भागा, उसने स्लो स्टार्ट लिया, आहिस्ता ही स्टार्ट लिया और आहिस्ता ही उसने फिनिश किया। एंड माई अंकल लॉस्ट हिज वेजर, और मेरे अंकल जो हैं वो शर्त हार गए। वेजर कहते हैं शर्त को, हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनिमम, द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट, द लोएस्ट अमाउंट, यानी कि उर्दू में हम इसे कहते हैं कम से कम, या हम कहते हैं कम अज़ कम। इसका सेंटेंस देखें, आप इस वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, स्टडीज़ शो दैट एडल्ट्स नीड अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स स्लीप। यानी कि जो स्टडीज़ हैं, तहकीक की गई है, उसके मुताबिक जो बड़े लोग होते हैं उनको कम से कम 6 घंटे नींद लाजमी लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्कैर्स, हार्ड टू गेट और रेयर, ये इसका मीनिंग है और उर्दू मीनिंग इसका है नायाब, कीमती, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ जो बहुत कम पाई जाती हो। चेयर्स दैट आर ओल्डर दैन 100 ईयर्स आर स्कार्स, यानी कि वो चेयर्स जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं वो अब नहीं मिलती, या वो नायाब हैं, या मतलब बहुत कम होती हैं, कि अब 100 साल पुरानी चेयर्स तो मिलने से नहीं अब। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज़ एनुअल एंड इट मीन्स वंस अ ईयर। उर्दू में हम इसको कहेंगे सालाना, यानी जो चीज़ साल में एक बार हो रही हो। द एनुअल कन्वेंशन ऑफ म्यूजिशियंस टेक्स प्लेस इन हॉलीवुड, यानी कि म्यूजिशियंस का जो एनुअल कन्वेंशन है, जो उनका कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, वो कब होती है? कहाँ पे होती है? सॉरी, हॉलीवुड में होती है। यानी जो उनकी सालाना कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है म्यूजिशियंस की, वो हॉलीवुड में होती है। परसुएड, परसुएड मीन्स विन अवर टू डू और बिलीव, मेक विलिंग, यानी कि किसी को कायल करना, किसी को किसी बात पे राज़ी कर लेना। कैन यू परसुएड हिम टू गिव अप हिज बैचलर डेज एंड गेट मैरिड। बैचलर का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यानी कि अनमैरिड, वो शख्स जो कंवारा हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब बनता है कैन यू परसुएड हिम, क्या तुम उसको कायल कर सकते हो, क्या तुम उसको राज़ी कर सकते हो कि वो अपने अनमैरिड डेज को छोड़ के, यानी कि कंवारापन को छोड़ दे और गेट मैरिड और शादी कर ले। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इसेंशियल। हम मोस्टली जो वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में, उसको हम यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट की जगह इसेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसका मतलब है ज़रूरी। इसेंशियल मीन्स ज़रूरी। और इसका सेंटेंस देखिए, द इसेंशियल आइटम्स इन द केक आर फ्लोर, शुगर एंड शॉर्टनिंग, यानी कि जो केक के नेसेसरी आइटम्स हैं, इसेंशियल आइटम्स हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं, फ्लोर, शुगर और शॉर्टनिंग वगैरह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड मीन्स मिक्स टुगेदर थॉरली, अ मिक्सचर, यानी कि किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना, इकट्ठा कर देना। सेंटेंस देखिए, द कलर्स ऑफ रेनबो ब्लेंड इनटू वन अनदर, कि रेनबो जो होता है उसके जो कलर हैं वो आपस में ब्लेंड हुए हुए होते हैं, यानी कि मिक्स हुए होते हैं, क्लियर नहीं होते कौन सा कलर कहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ विजिबल, इट मीन्स एबल टू बी सीन, यानी कि ऐसी चीज़ जो साफ दिखाई दे। सेंटेंस देखिए, द शिप वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द डेंस फॉग। डेंस का मतलब होता है घना, फॉग का मतलब होता है धुंध, और बेयरली का मतलब होता है जो चीज़ मुश्किल से हो रही हो, बमुश्किल। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि घनी धुंध में जो कश्ती थी वो बमुश्किल दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेंसिव, ये भी हमारी नॉर्मल रूटीन में यूज़ होता है, यानी इसका मतलब होता है महंगा, कॉस्टली, हाई प्राइस्ड, यानी वो चीज़ जो महंगी हो। बिकॉज डायमंड्स आर स्कार्स दे आर एक्सपेंसिव, स्कार्स अभी हमने पीछे पढ़ा, यानी कि नायाब, कीमती, या फिर ऐसी चीज़ जो कम पाई जाती हो। तो यहाँ पे डायमंड्स की बात हो रही है कि डायमंड स्कार्स हैं, यानी कि नायाब हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, यानी कि महंगे हैं। टैलेंट इज़ योर नेक्स्ट वर्ड। टैलेंट मीन्स नेचुरल एबिलिटी, यानी कि कुदरती सलाहियत, आप हुनर भी कह सकते हैं। और इसका सेंटेंस देखिए, मेडोरीज टैलेंट वाज नोटेड व्हेन शी वाज इन फर्स्ट ग्रेड, यानी मेडोरी अब एक लड़की का नाम है, उसके बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी सलाहियतों को नोट किया गया कब? जबकि वो फर्स्ट ग्रेड में थी, यानी कि क्लास 1 में थी। डिवाइस,
यहाँ पे एस की प्रोनाउंसिएशन जो है वो जेड की आवाज़ में होगी और इट मीन्स थिंक आउट, प्लान और इन्वेंट, यानी कि मंसूबा बनाना, खुफिया मंसूबा बनाना। द बगलर्स डिवाइज्ड अ स्कीम फॉर एंटरिंग द बैंक एट नाइट। बगलर्स हम कहते हैं चोरों को, और यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि जो चोर हैं उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया ताकि वो बैंक के अंदर एंटर हो सकें रात के वक्त। योर लास्ट वर्ड इज़ होलसेल इन लार्ज क्वांटिटी लेस दैन रिटेल इन प्राइस, यानी होलसेल का मतलब होता है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा पैमाने पे चीज़ ले रहे हो और वो आपको कम प्राइस में मिल रही हो। द होलसेल प्राइस ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क दूध की जो होलसेल प्राइस है इज़ 6 सेंट्स अ क्वार्ट लोअर दैन रिटेल, यानी कि वो 6 सेंट्स है। ये अब पाकिस्तानी रुपीज़ की बात नहीं हो रही, सेंट्स की बात हो रही है, यानी कि वो कम प्राइस में हमें मिल रहा है। लोअर दैन रिटेल, यानी कि जो नॉर्मल प्राइस है उससे कम प्राइस में हमें चीज़ मिल रही है। ये थे आज के वर्ड्स। आप इनको नॉर्मल रूटीन में यूज़ करें, जो हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं उनकी जगह पे आप इनको यूज़ करें, उनके एक्सचेंज करें, आपकी वोकैबुलरी खुद ब खुद इन्हांस होने लग पड़ेगी। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। दिस वॉज़ द वीडियो फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।